क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चमगादड़ को हम अक्सर खतरनाक महामारियों और जानलेवा वायरस से जोड़कर देखते हैं, वो खुद इन बीमारियों से कभी बीमार क्यों नहीं पड़ता? दुनिया भर में लगभग 1500 प्रजातियों वाले चमगादड़ इकलौते ऐसे मैमल्स हैं जो उड़ सकते हैं। विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि दुनिया में आई कई बड़ी बीमारियों का संबंध चमगादड़ों से रहा है। ये ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें विज्ञान की भाषा में जूनोटिक बीमारियां कहा जाता है, यानी वो बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। उदाहरण के लिए दुनिया भर में लगभग 70 लाख लोगों की जान लेने वाली कोविड-19 महामारी, चीन में फैला सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सऊदी अरब से शुरू हुआ मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, अफ्रीका में तबाही मचाने वाला इबोला और भारत में सामने आया निपाह वायरस। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि इन सभी बीमारियों के वायरस का जरिया या स्रोत चमगादड़ ही रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब ये चमगादड़ इतने खतरनाक वायरस अपने शरीर में लेकर घूमते हैं और इंसानों तक पहुंचते हैं, तो खुद चमगादड़ कभी बीमार क्यों नहीं पड़ते? इतने जानलेवा वायरस उनके शरीर के अंदर रहते हुए भी उन्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाते? हाल ही में प्रसिद्ध साइंटिफिक जर्नल जो है साइंस एडवांसेस, उसमें दरअसल एक नया रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ है और इस रिसर्च ने वैज्ञानिकों के इस पुराने सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है। आज इस वीडियो में हम इसे आसान भाषा में आपको समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों को इस नई रिसर्च में क्या कुछ पता चला है। शोधकर्ताओं ने दुनिया में चमगादड़ों के सबसे बड़े परिवार की स्टडी की। इस स्टडी में उन्होंने एक बहुत ही अनोखी बात देखी है। सामान्य तौर पर दुनिया के जितने भी मैमल्स हैं, चाहे इंसान हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो या फिर कोई अन्य जानवर, उन सभी के शरीर में एंटीबॉडीज बनाने वाले जीन की केवल एक कॉपी होती है। लेकिन चमगादड़ों के इस परिवार के पास ऐसे जीन की एक नहीं बल्कि 2 कॉपीज मौजूद होती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं और इसका 2 जीन होना क्यों मायने रखता है। इसे अगर आसान भाषा में आपको बताएं तो एंटीबॉडी हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता द्वारा बनाए गए खास तरह के प्रोटीन होते हैं। जब भी कोई वायरस या फिर सोच लीजिए बैक्टीरिया हमारे शरीर पर हमला करता है, तो ये एंटीबॉडी उस इन्फेक्शन से लड़ते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं। जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये देखा कि चमगादड़ पूरी दुनिया के मैमल्स में अकेले ऐसे जीव हैं जिनके पास इन एंटीबॉडीज को बनाने वाले 2 जीन सिस्टम हैं। इस स्टडी की प्रमुख शोधकर्ता और टुलिन यूनिवर्सिटी में इकोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट की एसोसिएट प्रोफेसर हैं हैना फ्रैंक। उन्होंने एक बयान में कहा कि हमने किसी भी स्तनधारी जीव में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये खोज स्तनधारियों के इम्यून सिस्टम को लेकर हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देती है। साथ ही ये कई नए सवाल खड़े करती है कि चमगादड़ एवोल्यूशन में इतने सफल क्यों हो रहे हैं और वो वायरस के प्रति किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन के लिए चमगादड़ों के किस परिवार को चुना, ये भी अहम सवाल है। आपको बता दें, रिसर्च टीम ने वेस्पर चमगादड़ों का अध्ययन किया। अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर वेस्पर चमगादड़ पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और अकेले इनकी ही लगभग 500 प्रजातियां मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने इन वेस्पर चमगादड़ों की एंटीबॉडीज की गहराई से जांच की। एंटीबॉडी अंग्रेजी के वाई आकार यानी कि वाई शेप्ड प्रोटीन्स की सुरक्षात्मक प्रोटीन होती हैं। ये वाई आकार 2 भारी प्रोटीन चेन और 2 हल्की प्रोटीन चेन से मिलकर बनता है। इंसानों समेत दुनिया के बाकी सभी स्तनधारियों में भारी चेन वाला केवल एक जीन सिस्टम होता है, लेकिन वेस्पर चमगादड़ों में 2 अलग-अलग हेवी चेन जीन सिस्टम पाए गए। इसका सीधा मतलब क्या है? सीधा मतलब यह है कि उनके शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज में बहुत अधिक विविधता यानी कि डाइवर्सिटी होती है, यानी उनका शरीर अलग-अलग तरह के वायरस से निपटने के लिए कई तरह के सुरक्षा कवच तैयार कर सकता है। वैज्ञानिक ये भी जानना चाहते थे कि चमगादड़ों के शरीर में ये दोहरी जीन प्रणाली आई कहां से और कब आई। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों की 34 प्रजातियों के जीनोम का विश्लेषण किया। इनमें से 26 प्रजातियां आपस में काफी नजदीकी रूप से जुड़ी हुई थी। अब इस जांच में वैज्ञानिकों ने पाया कि पेलेट बैट को छोड़कर अध्ययन की गई वेस्पर परिवार की लगभग हर एक प्रजाति में ये दोहरी जीन कॉपी मौजूद थी। और ये जो रिसर्च है ये दिखाती है कि लाखों सालों के विकास यानी एवोल्यूशन के दौरान चमगादड़ों के शरीर ने खुद को वायरस से बचाने के लिए इस खास इम्यून सिस्टम को विकसित किया है।
अब सवाल ये आता है कि इस खोज से हमें क्या फायदा होगा। शोधकर्ताओं का मानना है कि चमगादड़ बिना बीमार पड़े इतने सारे वायरस के रिजर्वायर यानी वायरसों का घर कैसे बने रहते हैं। इसे समझकर वैज्ञानिक यह जान पाएंगे कि अलग-अलग प्रजातियों में इम्यून सिस्टम किस तरह काम करता है। इससे फ्यूचर में जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है। डॉक्टर हैना फ्रैंक ने इस बारे में स्पष्ट करते हुए कहा, ये खोज पूरी तरह से ये तो नहीं समझाती कि चमगादड़ इतने प्रभावी वायरल रिजर्वायर क्यों हैं, लेकिन ये हमारे सामने इम्यून सिस्टम की एक ऐसी विविधता को उजागर करती है जिसके बारे में हम पहले नहीं जानते थे। इसने हमें आगे की रिसर्च के लिए एक बिल्कुल नई दिशा दी है। यहाँ एक और पुरानी रिसर्च का जिक्र करना जरूरी है जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित हुई थी। उस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह पाया था कि चमगादड़ और कोरोना वायरस कोई नए साथी नहीं है, वो लाखों सालों से एक साथ विकसित यानी कि को इवॉल्विंग हो रहे हैं। लाखों सालों के इस साथ के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले चमगादड़ों के समूहों में कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन विकसित हो चुके हैं। उस स्टडी के दौरान वैज्ञानिकों ने पश्चिमी हिंद महासागर और अफ्रीका के आसपास के इलाकों के 36 चमगादड़ प्रजातियों में मौजूद अलग अलग कोरोना वायरस का अध्ययन किया था। उन्होंने ये पाया कि चमगादड़ों के अलग अलग समूहों के पास अपने विशिष्ट और साथ ही अनोखे कोरोना वायरस स्ट्रेन मौजूद थे, लेकिन वे फिर भी बीमार नहीं पड़ रहे थे। इसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या आप जानते हैं कि भारत में चमगादड़ों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? जो बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल और नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स 2024 से 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में चमगादड़ों की 135 प्रजातियां पाई जाती हैं। संख्या के लिहाज से देखा जाए तो भारत में मैमल्स के वर्ग में चमगादड़ सबसे बड़ा समूह है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में चमगादड़ों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फलों को खाकर जंगलों और पौधों के बीजों को दूर दूर तक फैलाते हैं। पॉलिनेशन की बात करें तो कई पेड़ों और फूलों में परागण की प्रक्रिया चमगादड़ों द्वारा ही होती है। वहीं कीट नियंत्रण की बात करें तो ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली लाखों कीड़े मकोड़ों को खाकर किसानों की भी मदद करते हैं। लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट्स में एक चिंताजनक बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद भारत के वैज्ञानिक और जो रिसर्च एंड कंजर्वेशन कम्युनिटीज हैं उनकी तरफ से चमगादड़ों पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। साथ ही सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में भी इन्हें बहुत कम मान्यता मिलती है। तो कुल मिलाकर इससे ये समझ आता है कि प्रकृति ने चमगादड़ों को एक बेहद अनोखा इम्यून सिस्टम दिया है। जहां एक तरफ आम स्तनधारियों के पास एंटीबॉडी बनाने वाला केवल एक जीन सिस्टम होता है, वहीं चमगादड़ों विशेषकर वेस्पर चमगादड़ों के पास 2 जीन सिस्टम होते हैं। यही कारण है कि वो इतने सारे जानलेवा वायरस को अपने शरीर में रखते हुए भी बीमार नहीं पड़ते। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।